स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 ईवीएस पार्ट 1 11th चैप्टर अ लुक इनसाइड द बॉडी। अ लुक इनसाइड द बॉडी, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, देखो चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, अ लुक इनसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर देखना। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या, ऑर्गन्स के बारे में। देखो जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये सारी चीजें क्या ऑर्गन है, ये कहाँ रहती है, बॉडी के अंदर रहती है। तो ये इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गन्स के बारे में, उनके फंक्शन क्या होते हैं। बट उससे पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ऑर्गन क्या होता है, हम ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले, तो ऑर्गन के बारे में हमें पता भी रहना चाहिए। तो ऑर्गन एक सर्टेन फंक्शन, बॉडी में एक सर्टेन फंक्शन जो भी चीजें करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर लेसन के स्टार्टिंग में आपको क्या पूछा गया है, व्हाट इज ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन क्या होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अ पार्ट ऑफ द बॉडी that is used to perform a certain function is called an organ। a part of the body यानी कि बॉडी का एक हिस्सा, बॉडी का एक पार्ट जो कि किस लिए यूज किया जाता है, यूज किया इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक सर्टेन फंक्शन जो है उसे परफॉर्म किया जाए। क्या हर एक, आपने कभी ऐसा सोचा क्या हर एक ऑर्गन का फंक्शन एक ही होगा? नहीं। अगर हर एक ऑर्गन का फंक्शन सेम होता तो क्या हमारे पास अलग अलग ऑर्गन होते? नहीं होते। तो जैसे कि अलग अलग ऑर्गन होते हैं, हार्ट होता है, हार्ट का फंक्शन अलग होता है, लंग्स के फंक्शन अलग होते हैं, ब्रेन का फंक्शन अलग होता है, लीवर का फंक्शन अलग होता है, एनस होता है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, बिग इंटेस्टाइन होता है। ये सारी चीजों के जो भी फंक्शन रहते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जिस जो क्या करते हैं, एक सर्टेन फंक्शन को परफॉर्म करता है। एंड नेक्स्ट, हर एक ऑर्गन का जो फंक्शन रहता है वो क्या रहता है, अलग अलग रहता है। हार्ट का जो फंक्शन है वो हार्ट वही परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि हार्ट आज बोलेगा कि आज मेरा मन नहीं है, आज मैं लंग्स के जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। जिसका जो फंक्शन है वो उसी फंक्शन को क्या करता है, यहाँ पर कैरीड आउट करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया, वी यूज आवर लेग्स टू वॉक, हेंस आवर लेग्स आर आवर ऑर्गन फॉर वॉकिंग। वी यूज our ears for hearing, hence our ears are the organs for hearing। अब हम चलते किससे, पैर से चलते हैं। तो हम चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक जो फंक्शन है उसको परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमने किसका यूज किया, हमारे पैरों का यूज किया। क्या हम अपने हाथों का यूज करते हैं चलने के लिए? नहीं। किसका यूज करते हैं, लेग का यूज करते हैं। तो लेग भी हमारा क्या हुआ, एक ऑर्गन हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया कि ईयर्स, अब हमें सुनना रहता है तो हम किससे सुनते हैं, कान से सुनते हैं। अभी आपने कहीं पे सुना है कि हाँ मैं हाथों से सुन सकता हूँ, मैं आंखों से सुन सकता हूँ? नहीं। हम किससे सुन सकते हैं, हमारे कानों से सुन सकते हैं। तो अब हम सुनने का एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, किसकी मदद से करें, ईयर्स की मदद से करें। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक तरीके का ऑर्गन होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके ऑर्गन्स के, जिसमें आपने दो एग्जांपल, पहला एग्जांपल किसका देखा, लेग का देखा, एंड नेक्स्ट अपने सेकंड एग्जांपल ईयर्स का देखा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर आपको आते हैं तो एक दो एग्जांपल्स आप क्या करो, बता के रखो। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ से हमने क्या सीखा, ऑर्गन क्या होता है, उनके थोड़े बहुत जो एग्जाम्पल है वो। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया, ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स है और यहाँ पर हमें टाइप दिख रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन एंड सेंसरी ऑर्गन। अब एक्सटर्नल ऑर्गन क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन क्या होता है, ये वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल ऑर्गन से। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल ऑर्गन लिखा हुआ है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। एक्सटर्नल ऑर्गन का मतलब क्या होगा, जो ऑर्गन बाहर की तरफ रहते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था, अभी हमने किसका एग्जांपल देखा था, लेग का देखा था, ईयर्स का देखा था। तो सेम एक्सटर्नल ऑर्गन्स का एग्जांपल क्या हो गया, आपका ईयर्स हो गया, लेग हो गया। अब देखो एक्सटर्नल ऑर्गन में क्या बोला गया है, organs on the outside of our body are our external organs। organs जो हमारे बॉडी के आउटसाइड रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन रहते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा एक्सटर्नल ऑर्गन क्या होता है, तो बहुत ज्यादा इजी है। एक्सटर्नल वर्ड का मतलब क्या होता है, बाहर। ऑर्गन का मतलब आपको पता ही है, बाहर, बॉडी के जो बाहर ऑर्गन रहते हैं हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोला गया, ईयर्स, नोज, आर्म्स एंड लेग्स आर ऑन द आउटसाइड ऑफ अवर बॉडी। अब यहाँ पर ये क्या दिया गया आपको, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया। एग्जाम्पल में क्या है, आपके ईयर्स हो गए, नोज, नोज भी बाहर, नोज क्या परफॉर्म करता है, स्मेल में स्मेल लेना रहता है, किससे लेते हैं, सांस,
ब्रीथ किससे करते हैं, नोज से करते हैं, तो नोज आपका एक ऑर्गन है। आर्म्स, आर्म्स हो गए, लेग्स हो गए, ये सब क्या है आपके एक्सटर्नल ऑर्गन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेंस दे आर आवर एक्सटर्नल ऑर्गन, दे कैन बी इजिली सीन। एक्सटर्नल ऑर्गन जो है इन्हें हम इजिली देख सकते हैं, हाथ है या हम लोग अपने हाथों को देख सकते हैं, पैर ऐसे दिखेंगे, पैर भी दिख जाएगा। ईयर्स, अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हो, खुद को देख रहे हो तो देख सकते हो, आप अपने नोज को भी देख सकते हो। तो ये जो एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं इन्हें हम इजिली देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट कर लिया, एक्सटर्नल ऑर्गन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन का मतलब क्या होता था, ऑर्गन जो बॉडी के आउटसाइड है जिन्हें हम इजिली देख सकते हैं, वो होते थे हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन क्या होगा, एक्सटर्नल ऑर्गन का जस्ट अपोजिट। इंटरनल वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो इन, इन मतलब अंदर हुआ, इंटरनल का मतलब क्या होता है अंदर, ऑर्गन का मतलब आपको पता, इंटरनल ऑर्गन यानी कि ऐसे ऑर्गन जो बॉडी में कहाँ है, इनसाइड बॉडी के अंदर है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन। अब यहाँ पर क्या बोला है, एन ऑर्गन दैट इज situated inside the body, an organ that is situated inside the body, inside का मतलब क्या हुआ, अंदर हुआ। ऐसे ऑर्गन जो बॉडी के अंदर सिचुएटेड रहते, अंदर इनसाइड सिचुएटेड रहते, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन। एंड एक्सटर्नल ऑर्गन किसे बोलते थे, जो बॉडी के आउटसाइड सिचुएटेड है, उन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते थे। अब नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड। अब जो इंटरनल ऑर्गन होते हम उन्हें नहीं देख सकते। अब अभी मैं किसी से पूछूं क्या आप अपना दिल देख सकते हो, दिल यानी कि ये अपना इमोजी वाला दिल नहीं, असली जो हार्ट होता है, जो ये इसे हम क्या बोलते हैं, दिल यानी कि हार्ट। क्या हम हार्ट देख सकते, नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, वो कहाँ है, हमारे बॉडी के इनसाइड है, इनसाइड सिचुएटेड है, तो इंटरनल ऑर्गन को हम नहीं देख सकते। अब नेक्स्ट क्या है, हार्ट, लंग्स, किडनीज, स्टमक एक्सेट्रा। अब ये क्या दिया है, तो ये हमारा क्या है, इंटरनल ऑर्गन के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या क्या देखा हमने यहाँ पे, हार्ट देखा, लंग्स देखा, किडनी, स्टमक एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने दो जो ऑर्गन थे वो देख लिया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे जाते हैं, कौन सा ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन। अब सेंसरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है, सेंसरी, देखो सेंसरी यानी कि सेंस, कुछ चीजें हमें उससे पता चलती होगी, सेंस करते होंगे, जैसे कि आँख, आँख से हम देखते हैं हमें पता चलता है, देन नोज, नोज से हमें कुछ ना कुछ पता चलता है, टंग, टंग से हमें और टेस्ट वगैरह जो रहते हैं वो पता चलता है। हमें यहाँ पे सेंस होता है, हमें पता चल रहा है कि हाँ अभी आपने तीखा खाया। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने तीखा खाया है, कौन बताएगा, टंग बताएगा। अब आप कुछ देख रहे हो, अभी मैंने आपको बोला कि जो लेक्चर है, लेक्चर पे ध्यान दो, लेक्चर को देखो, तब आपको पता कैसे चलेगा कि लेक्चर को किससे देखना। अब आप बोलोगे कि क्या जो मेरा नोज है, मैं नोज से लेक्चर को देख रहा हूँ, नहीं, अब किससे लेक्चर को देख रहे होगे, आपके आईज से देख रहे होगे, आईज एक सेंसरी ऑर्गन हो गया। नेक्स्ट आपका ईयर्स हो गए, ईयर्स सुनना है, आप सुन रहे हो, कोई बोलता है आपको तुरंत पता चल जाता है, तो कुछ वो आपको अवेयर करा रहा है कि हाँ कुछ तो हो रहा है। अगर आप शांति से बैठो, कोई आपका नाम बुलाएगा, आप फटाक से उसको देखोगे, क्यों देखोगे, आपको पता चला कोई तो आपको बुला रहा है, कोई आपको बुला रहा है, वो आपने कैसे सुना, ईयर से सुना। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ऑर्गन that make us aware of the situation around us are called sensory organ। ऐसे ऑर्गन जो हमारे सिचुएशन, हमारे आजू बाजू का सिचुएशन, उससे अवेयर कराते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन के एग्जांपल्स क्या, देखो यहाँ पर आईज, नेक्स्ट ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आवर सेंसरी ऑर्गन। अब स्किन हमारे सेंसरी ऑर्गन कैसे, अगर मैं आपको सपोज चटका दे दूं स्किन पे, आप ऐसे करोगे आपको जलेगा, एंड अगर मैं आपको ऐसे पिंच करके भाग जाऊं, आपको पता चलेगा ना कि किसी ने तो आपको पिंच किया है, तो आप सिचुएशन से अवेयर हो जाओगे। तो ये भी क्या हुआ, सेंसरी ऑर्गन हुआ। सेंसरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गन जो बस हमें क्या कराते हैं, हमारे सराउंडिंग, हमारे सिचुएशन में जो चीजें हो रही है उसे अवेयर कराते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन। तो यहाँ पर हमने ऑर्गन से कितने ऑर्गन देखे, यहाँ पर हमने एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन एंड सेंसरी ऑर्गन, तीनों भी क्या थे, बहुत ज्यादा इजी थे। हम लोग एक और बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन, नाम में ही एक्सटर्नल मतलब बाहर, ऐसे ऑर्गन जो बाहर रहते हैं और वो इजिली हम उसे देख सकते हैं,
जैसे कि इसके एग्जांपल्स क्या आते हैं, ईयर, नोज, आर्म। नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल वर्ड सुन के हमें पता चलता है अंदर, इनसाइड द बॉडी सिचुएटेड होंगे, जिन्हें हम इजीली नहीं देख सकते, और इनके एग्जांपल हार्ट और लंग जो हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन अब जस्ट समझेगा, यानी कि जो ऐसे ऑर्गन जो हमें सिचुएशन के बारे में अवेयर कराते हैं वो ऑर्गन, जिसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके बेस्ट एग्जांपल स्किन, आईज, ईयर्स। तो यहाँ पर आपका ये जो 3 टाइप से वो क्या हो गया, कवर हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, मैनी फंक्शन ऑफ द बॉडी गो ऑन इनसाइड द बॉडी। अब जैसे कि हम इंटरनल ऑर्गन्स को नहीं देख सकते, अब हम इंटरनल ऑर्गन्स को देख नहीं सकते तो क्या ऐसा है कि इंटरनल ऑर्गन्स काम नहीं करते होंगे? जैसे कि अगर हम सपोज आपकी मम्मी ने बोला जा पढ़, अगर मम्मी देख नहीं रही होगी तो सबको पता है कोई पढ़ता नहीं है, तो क्या क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंटरनल ऑर्गन हम उन्हें देख नहीं सकते तो अपना काम धंधा छोड़ के ऐसे पढ़ेंगे? नहीं, इंटरनल ऑर्गन्स के जो काम होते हैं वो करते जाते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, वो चलते रहते हैं, भले हम उन्हें देख नहीं पाते बट फंक्शन यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया, अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड फ्लोज थ्रू देम कंटिन्यूअसली, द एयर वी ब्रीथ इन इज कैरिड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। अब यहाँ पर फंक्शन आपके बॉडी में हो रहा है। नेक्स्ट, अब ये फंक्शन आपका जो बॉडी है, बॉडी में एक ब्लड वेसल जो होती है वो पूरी जगह रहती है। अब ये ब्लड वेसल्स क्या, ब्लड वेसल्स में क्या, ब्लड वेसल्स है वो क्या लेकर जा रही होंगी, ब्लड लेके जा रही होंगी। अब ब्लड क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में कंटिन्यूअसली, और वो क्या करेगा, जो भी एयर हम ब्रीथ करते हैं वो हर एक बॉडी पार्ट में कौन लेकर जाएगा, अपना कौन लेकर जाएगा, ब्लड लेकर जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो यही क्या है, आपके ब्लड वेसल्स है। अब ये रेड क्या है और ये ब्लू क्या है, तो अभी के लिए बस आपको इनके नाम समझ के रखने, बाकी आगे आप जाओगे तो आप सीखते जाओगे इन्हें और इनके फंक्शंस क्या होते हैं और ये क्या क्या करते हैं। जो रेड होता है, रेड यहाँ पे रेड ब्लड वेसल्स जो दिख रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमें ब्लू में दिख रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो दोनों भी अलग अलग होते हैं। ये सारी चीजें आप जो है आगे पढ़ने वाले हो। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया, द फूड दैट वी ईट is digested, this function are carried out by different organs called internal organ। अब यहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा था, ब्लड फ्लो कंटिन्यूसली कहाँ पे किसकी मदद से फ्लो करता है, ब्लड वेसल से फ्लो करता है। जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को ऑल ओवर बॉडी, हमारे पूरे बॉडी पार्ट में कौन फैलाता है, ब्लड फैलाता है। अब नेक्स्ट वो बोलेंगे जो फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये डाइजेस्ट कौन कर रहा है, कोई तो फंक्शन कर रहा है, तो ये सारे फंक्शन कौन करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स करते हैं। हर एक फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन कर रहे हैं, जो इंटरनल फंक्शन हो रहे हैं वो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन। तो यहाँ पर आपने किसके बारे में सीखा, इंटरनल ऑर्गन्स के। अब नेक्स्ट यहाँ पर कैन यू टेल में क्या बोला गया, some biscuits were put in a glass jar, the jar was then shaken and turned over, what happens to the biscuits। अब एक देखो यहाँ पर बिस्किट है, बिस्किट को जार में डाल के रख दिया और उसको उल्टा, उसको शेक किया, ठीक है, शेक करके उसको उल्टा करके रख दिया। अब बिस्किट के साथ क्या होगा, देखो अगर बिस्किट ऐसे छोटी सी भी जगह से गिर जाती है, टूट जाती है। अब आप बिस्किट को एक जार में लेके ऐसे ऐसे शेक कर दोगे तो क्या होगा, बिस्किट्स टूट जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या बोला गया, a pack of biscuits was shaken in the same way, what happened to the biscuits, the biscuit in the jar could break into pieces but not the ones in the pack, why। अब यहाँ पर दो कंपैरिजन दिया गया है, पहला तो जो जार में है उसका और दूसरा जो है वो पैकेट में उसका। अब आपको पता होगा जो बिस्किट पैक हो क्या आते वो टाइटली पैक्ड रहते हैं, अब उसको कितना भी शेक करो वो टूटेगा। ऐसा ऐसा हो सकता है कि जो बिस्किट है उसका से छोटा 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 आ जाए बट क्या वो कंप्लीटली टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे आप क्या समझ सकते हो, अगर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं तो आप सोचते होंगे हम मूव करते हैं, हम कूदते हैं, भागते हैं, तो क्या वो अपनी जगह से हट जाते होंगे, नहीं, वो क्या है, वो टाइटली सिचुएटेड है, बॉडी के अंदर पैक्ड है, इसकी वजह से वो क्या होते हैं, अपने पोजीशन से हिलते नहीं है। तो ये कंपैरिजन आपके उसी के लिए था। अब नेक्स्ट क्या है, स्पेशल प्लेसेस फॉर इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन के प्लेसेस क्या है वो। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, द ऑर्गन इनसाइड द बॉडी दैट परफॉर्म
certain important bodily function need to be secure. यानी कि जो ऑर्गन बॉडी के इनसाइड कुछ सर्टेन जो भी फंक्शन कैरी कर रहे हैं उसे हमें सिक्योर रखना पड़ेगा, अच्छे से रखना पड़ेगा. नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज सच दैट आवर इंटरनल ऑर्गन्स कैन रिमेन इन देयर प्लेसेस नो मैटर हाउ मच वी मूव. अब हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको ऐसा बनाया गया है कि जो इंटरनल ऑर्गन है हम कितना भी मूव करें, कूदे, भागे, सो जाए, कुछ भी कर दे, वो अपनी जगह से वो हिलते नहीं है. There are hollow spaces for this organ inside the head and the torso. They are called cavities. अब वो अपने प्लेस से हिलते क्यों नहीं है? तो देखो उनके लिए hollow spaces बनाए गए हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कैविटीज बोलते हैं. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कैरिनियल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी. तो ये सारी आपकी कैविटीज है जिनके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स क्या रहते हैं. जैसे हम कहाँ रहते हैं? हम घर में रहते हैं. सेम जो ऑर्गन्स होते हैं उनका भी घर ये क्या होता है? कैविटी होता है. तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते क्या बोला गया. द कैविटी inside the head is called the कैरिनियल कैविटी. जो कैविटी हेड में रहेगी उसे हम क्या बोलते हैं? कैरिनियल कैविटी बोलते हैं. तो इसे याद करके रखो. हेड आया यानी कि क्या? कैरिनियल कैविटी. अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? The cavity inside the torso has three parts. The cavity in the chest is called thoracic cavity. The cavity inside the abdomen has two parts. They are abdominal cavity and the pelvic कैविटी. अब यहाँ पर हमने हेड पार्ट देख लिया. हेड पार्ट में एक की कैविटी थी, कैरिनियल कैविटी. बट जो आपके टॉर्सो में कैविटी है, टॉर्सो में जो कैविटी है उसके थ्री पार्ट्स है. थ्री पार्ट्स है यानी कि जो कैविटी चेस्ट में उसे हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी. अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये चेस्ट का पार्ट है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी बोलते हैं. अब थोरैसिक कैविटी के अंदर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये अच्छे से थोरैसिक कैविटी जो है वो दिख रही होगी. थोरैसिक कैविटी के अंदर यहाँ पे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो अच्छे से सिचुएटेड है. अब नेक्स्ट एब्डोमिनल कैविटी. अब जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन, तो एब्डोमेन के दो पार्ट्स है, दो पार्ट्स है. पहला क्या है? एब्डोमिनल कैविटी और दूसरा क्या है? पेल्विक कैविटी. अब ये क्या होता है? देखो इसे ये यहाँ से होता है एब्डोमिनल कैविटी. एंड एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे क्या रहता है आपका? पेल्विक कैविटी. ये एब्डोमिनल कैविटी, इसके जस्ट नीचे से क्या स्टार्ट हो जाता है आपका? पेल्विक कैविटी स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या होता है? पेल्विक कैविटी. जहां से एब्डोमिनल कैविटी एंड हुआ वहीं से पेल्विक कैविटी स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ पर आपने क्या देखा? स्पेशल प्लेसेस फॉर इंटरनल ऑर्गन. हेड की कैविटी को हम क्या बोलते हैं? कैरिनियल कैविटी. टॉर्सो के तीन पार्ट होते हैं. पहला जो आपका यहाँ पे रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी. नेक्स्ट एब्डोमेन के टू पार्ट्स रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी. तो ये हो गया आपके कैविटीज के बारे में. नेक्स्ट क्या बोला गया है? All the internal organs of the body are situated in these cavities. They are situated in such a way that they will not leave their places and move here and there. जो भी internal organs रहते हैं वो इन cavities में well situated रहते हैं और वो अपने प्लेसेस से यहाँ वहां नहीं जाते हैं, चाहे हम कितना भी मूव करें, कुछ भी करें. तो यहाँ पर देखो इस पार्ट यहाँ तक आपने क्या सीख लिया इस वीडियो में? इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गन्स क्या होते हैं उनके बारे में, एंड इनके जो स्पेशल प्लेसेस होते हैं वो. बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है यहाँ पर वो हम कब कंटिन्यू करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आई होप आपको आज का जो ये वीडियो है अच्छा लगा होगा. तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.